सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन रिंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया। सत्संग जी दास एक विचार रखेगा, सब जी प्रवान करेंगे। जो भी त्रुटियाँ हो बालक समझ के बख्श लीजिएगा और अपने चरणों से लगाए रखिएगा। सत्संग जी भक्ति क्या है, दास इस पे विचार रखेगा। कहते हैं सत्संग की सिकवे भी करूं, सजदे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। सिकवे भी करूं, सजदे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, शर्तें इसमें मंजूर नहीं। सत्संग जी ये स्लोगन जो है कि हमें सचेत करता है कि परमात्मा का गुणगान करना है, भक्ति करना है तो हमें शिकवा शिकायत नहीं करना, समर्पण करना है। तन मन धन सब समर्पण करके परमपिता परमात्मा की देन समझ के इसका सुमिरन सेवा सत्संग करते जाना है। सत्संग जी कहते हैं कि भक्ति लोकी अची ना समझे, रब नु पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भुले के, गुरु रिझाना भक्ति है। सत्संग जी भक्ति बहुत प्रकार से हो रही है, लेकिन जो भक्ति का बात की जाती है वो भक्ति का मार्ग है परमात्मा को इस जीवन के रहते पा लेना, देख लेना, समझ लेना। सत्संग जी कहते हैं कि ये रूह परमपिता परमात्मा से कई जन्मों से बिछड़ी हुई इस अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए इस मुकाम पे पहुंची है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावहीं पर लोक संवारा। सत्संग जी ये इस मुकाम पे पहुंची है कि भक्ति करने के लायक जीवन मिला है, लेकिन अंधेर में है। कहते हैं कि भक्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना अंधी होती है, क्योंकि इसका मार्गदर्शन किसी को नहीं मिला। जैसे कोई मार्ग में, अनजान मार्ग में कोई इंसान जा रहा हो, तो जब कोई दो रास्ते हो जाते हैं या तीन रास्ते हो जाते हैं तो भ्रम में फंस जाता है कि कौन सा मार्ग मेरे मंजिल की तरफ जाएगा। तो वहाँ उसे सचेत करने के लिए अगर कोई इंसान जो उस एरिया का जानकार होता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, लेकिन जानता हो, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उस जानता हो सत्संग जी, और उससे अगर हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हम आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और अपने मनमति करते हैं तो कई बार इधर उधर परिश्रम करके जाना और व्यर्थ में समय गंवाना होता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी भक्ति का भी तथ्य है। जब हम अपनी मर्जी का भक्ति करते हैं तो कई बार खुद ही अपने किए हुए में फंस जाते हैं। हमें इस तथ्य का ज्ञान नहीं होता कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा को देखा जा सकता है कि नहीं, ये सभी कुछ मालूम नहीं होता। लेकिन जब संतों की शरण मिलती है, सद्गुरु का आसरा मिलता है, सद्गुरु के चरणों में जब समर्पण होता है सत्संग जी, तब ये ज्ञान मिलता है कि परमात्मा को देखा जा सकता है। इसीलिए तो कबीर जी कहते हैं कि है नीरे सूझत नहीं, दृग दृग ऐसे जिन, कबीरा इस संसार को भयो मोतिया बिन। सत्संग जी जिसने देखा वही इस लोक को गा के सत्य मानने लगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा का जो वर्णन पुराणों में भी मिलता है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। रामायण बोल रही है कि हरि जो जिसे हम ब्रह्म भगवान गॉड वाहेगुरु जो भी कहते हैं साध संगत जी, वो चारों तरफ मतलब दसों दिशाओं में इस प्रकार बराबर फैला हुआ है। ये नहीं कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है साध संगत जी। लेकिन ये प्रकट कैसे होता है साध संगत जी? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो प्रेम तो कहते हैं साध संगत जी इंसान सभी से करता है, तो यही प्रेम करना है साध संगत जी। साध संगत जी प्रेम का मतलब होता है कि हमें हर जन से प्रेम करना है, जात पात से ऊपर उठकर, ऊंच नीच से ऊपर उठकर, धन धान से ऊपर उठकर हमें निश्चिंत होकर प्यार करना है। उसके अंदर कोई दिखावा ना होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए साध संगत जी। उस प्रेम की बात कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए साध संगत जी। बड़े बड़े विद्वान लेखक इस तथ्य को पढ़ के हार गए, लेकिन इस प्रेम की जो परिभाषा है साध संगत जी, ये सद्गुरु ही बता पाता है, अन्यथा ये समझ में नहीं आता है साध संगत जी। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु के शरण में अवश्य जाना चाहिए, नहीं तो ये हीरा जन्म अमोल है, होत न बारंबार, जो फल पाक भूमि गिरे, बहुर ना लागे डार। साध संगत जी, भक्ति को करने के लिए भगवान की ज़रूरत होती है। हम भक्त स्वयं से बन सकते हैं, सारी बुराइयां त्याग कर भक्त बन सकते हैं, लेकिन भगवान की ज़रूरत होती है और भगवान को हम स्वयं नहीं पा सकते। भगवान को पाने के लिए हमें संतों की शरण लेनी पड़ती है, और संत कहते हैं कि सतगुरु से मिला देता है और सतगुरु इस ब्रह्म से मिला देता है। ये कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं साध संगत जी। ठीक इसी प्रकार जैसे कोई लड़का लड़की का जब शादी होता है तो एक अगुआ जो दोनों तरफ को दोनों लोगों को जानता है, आपस में परिचय कराता है, सब बातें कन्फर्म करा के और रिश्ता पक्का करा देता है साध संगत जी। ठीक सतगुरु इस ब्रह्म को भी जानता है और भक्त को भी जानता है, और दोनों को आपस में जब जोड़ देता है साध संगत जी, तब भक्ति शुरू होती है। इसीलिए कहते हैं भक्ति लोकी अजय ना समझे रबनु पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भोले के गुरु रिझाना भक्ति है साध संगत जी। दास ये कामना करता है, सतगुरु से अरदास करता है कि सारे सुख दुनिया दे पादे मेरी झोली भी, फिर भी मिलाए रखा संता जी टोली भी। सभी संतों को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तन से मन से धन से सभी प्रकार से खुशहाल रखना। ये संत बड़े परमार्थी होते हैं, जिनके शीतल अंग साध संगत जी। ये संत मिल जाएं तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती। जिस प्रकार कहते हैं कि विभीषण को हनुमान जी मिले तो राम की प्राप्ति हुई और स्वराज उनका वापस आ गया। कहते हैं कि बाली को डर से सुग्रीव वनों में छिप छिप कर रहते थे, लेकिन हनुमान जी का दर्शन हुआ तो उन्हें भी परमपिता परमात्मा का दर्शन हो गया साध संगत जी। इसलिए कहते हैं कि संतों का संग करिए, जो सुख साध के संत में सो बैकुंठ होना साध संगत जी। इसलिए कहा गया है साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।